प्रिय छात्रगण, हम आ गए हैं कृतिका पाठ 3 में साना साना हाथ जोड़ी। प्रसिद्ध लेखिका मधु कांकरिया। शीर्षक देख लेते हैं। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है, अभिप्राय क्या है? छोटे छोटे हाथ जोड़ना। और ये प्रार्थना के वशीभूत होकर व्यक्ति जब प्रार्थना करने का मन करता है और उसके हाथ जो जोड़ लेता है भगवान से, तो वैसा ही यहाँ पर इसी जो यात्रा विवरण दिया गया है, इसी यात्रा विवरण के अंतर्गत जो लाइन आई है लेखिका के द्वारा, मधु कांकरिया के द्वारा, कि साना साना हाथ जोड़ी, उसका मन जो है छोटे छोटे हाथ जोड़ने को करता है, क्योंकि प्रकृति के बहुत बड़े स्वरूप के सामने वो भाव विभोर हो जाती है और प्रकृति के सामने उसका हाथ जोड़ने का मन करता है। तो इसलिए वहाँ पर ये हिमरो तिसरी माला, ये वहाँ पर जो है पहाड़ी भाषा में उन्होंने ये शब्द कहा है, साना साना हाथ जोड़ी। वैसे साना का अर्थ सनई सनई भी कह सकते हैं, धीरे धीरे उसका हाथ जोड़ने का मन करता है, लेकिन यह हाथ छोटे छोटे हाथ जोड़ने के लिए ही इसका अर्थ लिया गया है। तो वहाँ की बांग्ला भाषा के रूप में ये प्रयोग किया गया है। ये यात्रा विवरण है और गंगटोक शहर जो सिक्किम में है, गंगटोक, जहाँ के हमें पता है कि केटू कंचनजंगा की प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध दूसरी चोटी, ऊंची चोटी है, उसी की यात्रा विवरण को यहाँ पर ये लेखिका ने दिया है, और कि किस प्रकार यात्रा करते वक्त वहाँ पर वो गई हैं और उन्होंने प्रकृति के स्वरूप को देखा है, और उसी स्वरूप को देखकर जो है उन्होंने इस यात्रा विवरण को लिखा है। तो किस प्रकार वो यात्रा रही, कैसी यात्रा रही, और बीच में क्या क्या आया, कैसे वहाँ के पर्वतीय स्थल थे, या वहाँ के मेहनती लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि किस प्रकार लोग वहाँ पर मेहनत से जीवन व्यतीत करते हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता है उनको एक एक जीवन, ये प्रत्येक दिन को बिताने के लिए, वहाँ सड़कें बनाने के लिए किस प्रकार लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो ये सारा का सारा विवरण दिया गया है। हमें पता है सिक्किम में क्या है, चाय प्रसिद्ध है उस क्षेत्र की, तो वहाँ पर चाय के बागान हैं। और वहाँ के पहनावे की बात करें तो लोग हैट टॉप न उसके किस्तीनुमा हैट पहनते हैं, बड़े बड़े हैट टॉप पहनते हैं। और महिलाएं जो है ज़्यादातर गुलाबी चटक रंग के वस्त्र जो है वो पहनती हैं। वहाँ के लोगों का काया की बात करें, शरीर सौंदर्य अच्छा होता है। तो ये आते हैं, ये यदि बात करें सिक्किम की बात करते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर प्रारंभिक परिचय दिया। हम आ जाते हैं पाठ में, क्या क्या बताया है यहाँ पर मधु कांकरिया ने। तो उन्होंने यात्रा विवरण लिखा है, तो यात्रा में क्या क्या उन्होंने देखा वो सब यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले गंगटोक शहर की बात है, गंगटोक जिसको कहते हैं, तो वो कैसा लग रहा है, वो उसका सौंदर्य जो है यहाँ पर दिया गया है। लेखिका ने कहा कि हैरान होकर देखा कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। ये शाम के रात्रि के समय का विवरण जो है गंगटोक शहर का दिया है लेखिका ने, कि किस प्रकार जो है पहाड़ों से देखने पर गंगटोक शहर नजर आ रहा था। तो क्योंकि जो लाइटें हैं, जो झालर हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र में हम ऊंचाई पर जाते हैं तो नीचे सितारों की तरह बिखरी नजर आती हैं। वही रोशनियां एक सितारों की तरह यहाँ पर दिखाई गई हैं। सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। इसका अभिप्राय यही है कि पहाड़ से देखने पर नीचे जो लाइटें हैं वो ऐसे नजर आती हैं जैसे सारे तारे नीचे आ गए हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे, ढलान लेती का मतलब तराई पर नीचे उतरती जो तराई है पहाड़ से नीचे, तलहटी की बात की गई है। तो उसमें सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। यानी रोशनियों की झालर का मतलब रोशनियों की पंक्तियों सी, लाइन से, जो हम दिवाली पे या किसी त्योहार पे एक झालर बना देते हैं, जो उसकी जालीदार लाइटों की जो बना देते हैं, तो वैसी ही झालरदार जो है, तो वो झालर सी बना रही थी, रोशनियों की एक झालर बन रही थी। यानी कहने का मतलब जो लाइटें दिखाई दे रही थी। यदि शाम को, रात को जो पहाड़ों पर गए हैं हम, तो हमने देखा है नीचे किस प्रकार लाइटें नजर आती हैं। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। जगमगाता का अर्थ लाइटों से जो है प्रकाशित होता। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह ऐसा शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल का मतलब है अपने इतिहास को भी बटोरे रखा है साथ में, और वर्तमान में बहुत सारे बदलाव भी हैं। तो दोनों जगह की संधि है, योग है दोनों का, इतिहास का और वर्तमान का। तो उसी स्थल पर, उसी स्थान पर खड़ा है ये शहर, और ये मेहनत का बादशाहों का शहर है, जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। यानी गंगटोक का सब कुछ सुंदर था, शाम सुबह और
रात सुंदर थी, क्योंकि ये एक सुंदर शहर है। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, यानी अपनी तरफ खींच रही थी। सम्मोहन, अब मोहित हो जाते हैं हम किसी के प्रति, बार बार देखने का मन करता है तो सम्मोहन होता है। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे अक्षणों में, पलों में मेरा सब कुछ स्थगित था, यानी ठहरा हुआ था, अर्थहीन था, यानी मेरे विचारों में कोई अर्थ नहीं था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, यानी मेरे विचार, मेरे आसपास जो भी कुछ था, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। अर्थात सिर्फ शून्य का अभिप्राय यहाँ कि मैं संसार के विषय में सब कुछ भूल चुकी थी। केवल इसी के गंगटोक शहर के प्राकृतिक सौंदर्य में ही मेरा मन रमा था। और थी अतीन्द्रियता। अतीन्द्रियता का अर्थ अपनी ही इंद्रियों में, अपने ही मन में ही डूबे रहना। तो डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, जो चारों ओर जादुई ढालर रोशनियां नजर आ रही थी, तो वो जो लाइटों की पंक्तियां थी, लाइनें थी, झालर थी, वो सब कुछ नजर आ रही थी। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रकाश। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़े, गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसेली। यानी साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर गर्द हूँ प्रार्थना, प्रार्थना कर रही हूँ। हमरो जीवन तीसरो कोसेली, यानी हमारा जीवन, तीसरो माने अच्छाइयों को, कोसेली तिमरो, तिमरो अच्छाइयों को, कोसेली समर्पित हो, यानी मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को ही समर्पित हो जाए। तो आज यह एक नेपाली भाषा में लिखा हुआ ये गीत है। और सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक लेखिका ने बताया, मधु कांकरिया ने, कि एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, जो गंगटोक से आगे था। पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, यानी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ से दिखाई देती है। कहाँ से? युमथांग की बात है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा, सॉरी, केसरी की बात या तीसरी की बात की गई है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही यहाँ पर जो आए थे शब्द, वो अतीन्द्रिय और उजास, जिसका अर्थ प्रकाश और अपनी इंद्रियों में खोना था। तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे, यानी भगवान के दरवाजे की तरह, मंदिर के दरवाजे की तरह बादलों के दरवाजे भी बंद ही रहे। पिछले साल भी आई थी वो कंचनजंगा, तो तब भी यहाँ से कंचनजंगा चोटी नहीं दिखाई दी थी, और इस बार भी नहीं दिखाई दी। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के, यानी तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। यानी जब आसपास देखा उसने खिड़की से, तो अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल जो है दिखाई दिए, और ऐसा लग रहा था जैसे लेखिका फूलों के बाग में पहुंच गई है। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, यानी गंगटोक से चलने पर 150 किलोमीटर के आसपास, यानी 149, 149 किलोमीटर दूरी पर था। युमथांग यानी घाटियां, युमथांग का अर्थ बता दिया है, जिसका अर्थ है घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां, गहरी घाटियों की बात की गई है, गहनतम, और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, यानी ड्राइवर के साथ साथ गाइड भी था, यानी उनका हर चीज के बारे में जानकारी देने वाला सहायक सलाहकार जितेन नार्गे वो था, जो ड्राइवर के साथ साथ क्या है, गाइड है, यानी उनके बारे में, वहाँ के स्थलों के बारे में जानकारी देने वाला, या वहाँ के बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति है जितेन नार्गे। तो वो बता रहा था कि फूलों की अनेक वादियां जो है, गहनतम घाटियां आगे रास्ते में मिलेगी। लेखिका ने पूछ लिया कि क्या वहां बर्फ मिलेगी, तो मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, यानी एक बचकाने से उत्साह से कि वहां पर बर्फ मिलेगी, यानी मैं बस्ती सी नजर आती है लेखिका पूछते वक्त, पूछना भी चाह रही है फिर भी पूछ लेती हैं, तो बचकाने उत्साह की बात यहाँ पर की गई है। तो जितेन नार्गे ने कहा कि चलिए, तो देखो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक गंगटोक शहर की सुंदरता बताई गई है पहले पैराग्राफ में, कि किस प्रकार जो है सितारे जो है नीचे नजर आ रहे थे, सितारों की झालर की तरह जो है रोशनियां नजर आ रही थी। गंगटोक नगर कैसा, कितना सुंदर ऊपर से देखने में लग रहा था, ये बताया गया। फिर खिड़की से देखने पर कंचनजंगा चोटी देखने का प्रयास किया था सुबह उठने का, तो वो नहीं दिखाई दी थी।
क्योंकि पिछले साल भी बादलों से ढकी रही थी, इस बार भी क्योंकि वहाँ तरह तरह बादल जो है वो छाए ही रहते हैं। लेकिन सामने तरह तरह के फूलों की बात की गई थी, रंग बिरंगे फूलों की बात की गई थी। और गंगटोक से युमथांग की दूरी बताई है, 149 किलोमीटर दूरी थी। और रास्ते में गहनतम घाटियाँ, फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी, ये बता रहे हैं जितेन नारगे, जो ड्राइवर के साथ साथ गाइड हैं। और क्या लेखिका ने पूछ लिया था कि क्या वहाँ बर्फ मिलेगी, तो यहाँ पर जो है लेखिका ने बचकाने उत्साह से पूछा था, तो जितेन नारगे ने कहा था चलिए तो, यानी आगे चलिए तो। एक गाइड की विशेषताएं होती हैं कि वो आगे आने वाली जगह के बारे में कुछ आश्चर्य रखता है, ताकि हमारे मन में आगे आने वाली जगहों के बारे में हम उत्सुक रहें और सजग रहें कि कब क्या आएगा। तो इसलिए गाइड की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। उसने नहीं बताया कि वहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसने कहा चलिए तो, क्योंकि वहाँ तो नहीं मिलने वाले हैं युमथांग तक तो, फिर भी उसने कहा चलिए तो, यानी कभी वहाँ बर्फ गिर भी जाती है, कभी नहीं गिर जाती है, तो मिल गए तो चलो आपके आ गए। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत जगह, पाइन और धूपी के पेड़ हैं, नुकीले पेड़ जो देवदार आदि के पेड़ होते हैं। नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम गदराए का अर्थ मतलब गहरी हरियाली से भरे पाइन और धूपी के खूबसूरत पेड़ों की बात यहाँ पर की गई है। तो उनका जायजा लेते हुए अर्थात उनको ध्यान से देखते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। एक लाइन में सफेद सफेद बौद्ध धर्म की पताकाएं जो है वो लगी हुई थी। अब पताकाएं क्या होती हैं वो ध्यान रखना है कि एक तो झंडे होते हैं, हमारे फ्लैग होते हैं जो 4 कोने वाले होते हैं। पताकाएं होती हैं 3 कोनों वाली। कई जो है मंदिरों में गए होंगे, बालाजी के मंदिर गए होंगे, शाम के बहुत सारे गए होंगे, झंडी होती है जो आगे से पैनी हो जाती है एक तरफ से, और जिस तरफ जो ध्वज का जो मुख्य डंडा लगा होता है उस तरफ लग के, और फिर आगे त्रिकोण हो जाती है, तो वो पताकाएं होती हैं। तो यहाँ पर कैसी पताकाओं की बात की गई है, एक लाइन में लगी हुई सफेद पताकाओं की बात की गई है, जो किसी ध्वज यानी झंडे की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक। ये पताकाएं, सफेद पताकाएं किसकी प्रतीक होती हैं? शांति और अहिंसा की प्रतीक होती हैं। अहिंसा क्या होता है? किसी को मारना नहीं, पीटना नहीं, हिंसा नहीं करना, अहिंसा होता है। तो उसकी प्रतीक है ये पताकाएं, जिन पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यानी महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्यादा मानते हैं लोग। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 108 श्वेत पताकाएं कब फहराई जाती हैं? जब किसी बुद्धिस्ट की यानी बौद्ध धर्म मानने वाले किसी ऋषि मुनि की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या किया जाता है? 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। प्रश्न में भी आया है कि कब श्वेत और रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। तो श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक होती हैं? शांति और अहिंसा का प्रतीक होती हैं। इन पर क्या लिखा होता है? कुछ मंत्र लिखे होते हैं। और क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि यहाँ बुद्ध की मान्यता है, तो बुद्ध को लोग मानते हैं, और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इसलिए जो है ये श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने के बाद। प्रश्न था नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। लेखिका ने पूछ लिया था क्या इनको बाद में उतार दिया जाता है, तो नहीं, उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, अर्थात धीरे धीरे पर्यावरण के थपेड़ों से, बारिश के गल के अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इन 108 पताकाओं को उतारा नहीं जाता है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। रंगीन पताकाएं कब फहराई जाती हैं? जब किसी नए कार्य का शुभारंभ किया जाता है, यानी नए कार्य की शुरुआत की जाती है, किसी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है, कोई उत्सव है, त्योहार है, तो भी ये पताकाएं 108 ही लगाई जाती हैं। पर वो होती कैसी हैं? वो रंगीन होती हैं। सफेद कब होती हैं? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए फहराई जाती हैं। और रंगीन पताकाएं जब किसी नए कार्य की शुरुआत हो तब रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। ये प्रश्न में भी पूछा गया है कि पताकाएं, कौन सी पताकाएं कब कैसे फहराई जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी।
जो बौद्ध धर्म के पुजारी मुख्य जो यहाँ धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। दलाई लामा भारत में प्रचारक माने जाते हैं बौद्ध धर्म के, और विश्व प्रसिद्ध हैं दलाई लामा, जो चाइना से जो है भागकर भारत आए थे, और भारत ने जिनको शरण दे रखी है। धर्मशाला में उनका मुख्य मंदिर भी है दलाई लामा का। तो उनकी तस्वीर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। बौद्ध धर्म को मानने वाले दलाई लामा की तस्वीर रखते हैं। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। तो ये था पैराग्राफ, किसमें किस प्रकार की पताकाएं कब फहराई जाती है बताया गया है। और जितेन नार्गे की जीप में दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। दलाई लामा के बारे में मैंने बताया कि कौन है। तो ये था। अब आते हैं आगे। हिचकोले खाती यानी हिलती डुलती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा कि इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉप। जगह का नाम बताया। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म के बारे में नहीं जानते तो आप देख लेना। देवानंद जी की पुरानी फिल्म है गाइड, और उसने इसी जगह की शूटिंग यहाँ पर गाइड फिल्म में की है, और वो इस जगह के गाइड बने हैं। तो यहाँ पर जो है उन्होंने कई फिल्म के जो सॉन्ग है, गीत हैं, वो भी यहीं पर कवि लॉन्ग स्टॉक में ही जो उन्होंने शूटिंग की है। यदि इस एरिया के बारे में आप देखना चाहते हैं तो एक गाना भी है, तो उसका मुझे याद नहीं आ रहा, वो बीच में आएगा आगे। वो गाने की शूटिंग भी यहीं पर हुई है। तो गाइड फिल्म आप देखना चाहते हैं तो यहाँ के बारे में दिया गया है। तो कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में बताया उन्होंने। तिब्बत के चीस के बमसन ने लेपचाओं के सोमेन से, ये वहाँ की चीस के बमसन वहाँ के महाराजा और लेपचाएं वहाँ की जाति थी, जो सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर हुए। तो ये लेपचा और भूटिया सिक्किम की एक स्थानीय जातियां थी। इनके बीच काफी झगड़ा होता रहता था। तो शांति वार्ता इस स्थल पर की गई, शुरुआती शांति वार्ता की शुरुआत जो इस स्थल से की गई थी। यानी हम बात कर रहे हैं कवि लॉन्ग स्टॉक की, जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया था। आगे चलते हैं। तो उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, यानी लेखिका बता रही है कि उन्होंने एक घूमता हुआ चक्र देखा। और यह क्या है, उसने पूछा जितेन नार्गे से। तो नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर भी अंग्रेजी में कहा। तो इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। एक कुटिया के भीतर था, जो घास फूस की कुटिया, उसके भीतर एक बड़ा सा ड्रम है, जो चक्र है उसको घुमाते हैं। और घुमाने से ये आस्था है बौद्ध धर्म की कि इससे पाप धुल जाते हैं। तो क्या प्रश्न किया, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यानी यहाँ पर तमाम वैज्ञानिक प्रगतियां हो चुकी हैं, वैज्ञानिक संसाधन जुटाए जा चुके हैं, फिर भी लोगों की आस्था एक जैसी है। यहाँ की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं यानी विचार, कल्पनाएं सब एक जैसे हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है पाप पुण्य से संबंधित, अंधविश्वास से संबंधित सारे सभी धर्मों में एक जैसी ही आत्मा है। इसलिए यहाँ पर इस देश की आत्मा एक जैसी उन्होंने कहा है। क्योंकि तमाम वैज्ञानिक प्रगतियां हो चुकी है, तब भी लोग आस्थाओं में, अंधविश्वासों में और पाप पुण्य की धारणा में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए इस देश की आत्मा एक जैसी कहा है। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते, यानी चारों ओर के दृश्य को देखते देखते, स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां, यानी जो युवतियां का मतलब यौन महिलाएं, और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुरी नेपाली, यानी नेपाली लोग जो कार्टून की तरह बोने से है दिखते हैं, वे लोग ओझल हो रहे थे, अर्थात दिखाई देना अब बंद हो गए थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे, बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हम जैसा कि देखते हैं पहाड़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं तो घर और पेड़ पौधे छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर लेखिका ने कहा है। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट यानी बड़े रूप एवं वैभव के साथ, यानी अपनी सुंदरता के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यानी देखने वालों, यात्रियों, यात्रा करने वाले तीर्थाटनियों, तीर्थ भ्रमण करने वालों का काम्य यानी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, यानी हर पल बदलने वाला हिमालय।
क्योंकि इसका मौसम हर पल बदल जाता है, यहाँ की सुंदरता में परिवर्तन आता है, चोटियाँ, पहाड़, सब कुछ है, हर पल बदलता रहता है, तो इसलिए पल पल परिवर्तित हिमालय जो है, यहाँ पर लेखिका ने कहा। और देखते देखते इस रास्ते वीरान यानी सूने, जहाँ पर कोई ना हो, संकरे यानी भीड़े से रास्ते जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे, जैसे कि पहाड़ी रास्ते गुलाब घुमावदार होते हैं। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा, यानी अपने विशाल रूप में सामने आने लगा, बड़े स्वरूप में। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, यानी घटाएं भी गहरी होकर पाताल यानी नीचे जाने लगी, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे। वादियां यानी घाटियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे, यानी बड़े सुंदरता से। और उन भीम काय पर्वतों के बीच, यानी भीम की तरह शरीर वाले और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन यानी गहरी हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हिलते डोलते निकल रहे हो, ऐसा वहां पर महसूस हो रहा था। एक दृश्य जो है वहां का दिखाया गया है। तो अब आगे आते हैं हम। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गाइड फिल्म का ही गीत है और इसी जगह का गीत है, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे ध्यान नहीं है तो आगे है ये गीत, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गीत इसी यही का है, जो देवानंद ने फिल्माया है, देवानंद पर फिल्माया गया है, पुराने जो हीरो हैं उन पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को, यानी चारों ओर की जो दृश्य है, अपने भीतर भर लूं, यानी मन चाह कर देख लूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था, यानी मेरा हृदय पिघलने लगा। जीप की खिड़की से मुंडकी यानी सिर निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को यानी झरनों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इछला इछला कर बहती यानी चंचलता से बहती चांदी की तरह कौंद मारती यानी चमकती बनी ठनी अच्छी तरह से सुंदर तिस्ता नदी को देखती। यानी वहां पर कौन सी नदी है? तिस्ता नदी की प्रशंसा यहाँ पर की गई है कि किस प्रकार चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच जो है चंचलता से बहती है और चांदी की तरह चमक मारती है। पानी की सौंदर्य की बात यहाँ पर की गई है। सिलीगुड़ी जगह का नाम है, वहीं का से ही हमारे साथ ही है तिस्ता नदी थी, यानी बह रही थी। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, यानी अपने श्रेष्ठ रूप में था, बड़े ऊंचे स्तर पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, यानी अत्यंत प्रसन्न थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, अर्थात अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, यह एक सलामी है कि हे मेरे पर्वत, हे मेरे विशाल, यानी हिमालय पर्वत की यहाँ पर एक प्रार्थना है। मैंने हिमालय को सलामी देना चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी, खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, यानी जहां पर जीप रुकी थी वहां पर एक झरना था जो खूब ऊंचे से नीचे बह रहा था और झाग उगलता हुआ बह रहा था झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, यानी सात बहने जो है झरनों के नाम से कही जाती हैं। वैसे 7 प्रदेश हैं ये, सिक्किम, असम आदि, तो 7 प्रदेशों की बात यहाँ पर की गई है। फ्लैश चमकने लगे, अर्थात सब अपने कैमरों से फोटो खींचने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को, यानी इसके सौंदर्य को, रंग को कैमरे में कैद करने में मशगूल यानी व्यस्त हो गए। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी से, यानी पुराने युग की किसी श्रापित राजकुमारी की तरह भी मैं, अभिशप्त का अर्थ होता है श्रापित, नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। यानी चुपचाप, बाकी सब फोटो खींच रहे थे, जब उसमें व्यस्त थे कैमरे में कैद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लेखिका ने बताया कि वो किसी श्रापित राजकुमारी की तरह एक भारी भरकम पत्थर पर बैठकर झरने का जो संगीत था उसके साथ आत्मा का संगीत मिलान करने लगी, अर्थात उसमें खो गई। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया, यानी जो जलधारा बह रही थी झरने की जल की धारा, उसमें पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई, अर्थात उसकी सनसनाहट, उसकी ठंड अंदर तक गई। मन काव्य में उठा, यानी कविता में हो गया, यानी काव्य करने का, कविता बनाने का मन हुआ। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा, यानी इस प्राकृतिक सत्य को,
यानी प्रकृति के जो सच्चाई है उसकी सुंदरता को और सत्य को मन जो है छूने लगा। जीवन की अंतता का प्रतीक वह झरना, यानी जिस प्रकार जीवन कभी न समाप्त होने वाला है, जिसका कोई अंत ना हो, इस प्रकार जो है ऐसा बहता हुआ झरना उन अद्भुत अनोखे अनूठे क्षणों में, पलों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था, अर्थात जीवन की वास्तविक शक्ति क्या है उसका अंदाजा लग रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर, यानी ऐसा एहसास हुआ लेखिका को कि जैसे देश और काल की सरहदों यानी सीमाओं से दूर बहती धारा में बहने लगी हूँ, यानी उसका मन जो उस बहती धारा के साथ बहने लगा, अर्थात कोई सरहद नहीं है, कोई देश एक दूसरे से दूर नहीं है, यानी एक सात्विक विचारों की बात यहाँ पर की गई। भीतर की सारी तामसिकताएं यानी सारी मन की बुराइयां और दुष्ट वासनाएं और बुरी इच्छाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक, यानी समय का अंत ही ना हो, उस समय तक कैसे ही बहती रहूं, यानी इस प्रकार ये जो जल धारा का संगीत है सुनती रहूं, इस जगने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, यानी आकर हिलाने लगा, क्योंकि वो खोई हुई थी उस प्राकृतिक सौंदर्य में। तो जितेन नार्गे जो ड्राइवर कम गाइड है, उसने आकर ठेला लेखिका को। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे, उसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, आगे इससे भी सुंदरता मिलेगी, चलो आगे चलते हैं। अनमनी सी मैं उठी, यानी मन नहीं कर रहा था, फिर भी लेखिका कह रही है कि वो उठी। थोड़ी देर के बाद ही फिर वही नज़ारे, यानी आगे एक से एक सुंदर नज़ारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले थे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, यानी हरे रंग का मोटा कालीन का मतलब जो बिछौना है वो ओढ़े हुए, कहीं हल्का पीलापन लिए, यानी पहाड़ों की बात की गई है, जो हिमालय के पहाड़ हैं, कहीं हरे रंग के नजर आते हैं तो कभी पीला रंग लिए हुए, जहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं तो पहाड़ों का पीलापन नजर आता है। तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह, यानी जैसे पलस्तर उखाड़ दिया गया हो उस दीवार की तरह सीधी, यानी पथरीला, और देखते देखते परिदृश्य से, यानी चारों ओर के दृश्य से सब छूमंतर, यानी आंखों के सामने से गायब, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो और सामने से गायब कर दिया हो। क्यों? क्योंकि सब पर बादलों की एक मोटी चादर जो है वो छा गई थी, यानी सब कुछ बादल में हो गया था। तो ये उन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। मैंने बता दिया था बुरी इच्छाएं और जो तमोगुण से, बुरे गुण से युक्त जो हैं वो सारी। अब हम आते हैं आगे। चित्र लिखित सी मैं, यानी चित्र की बातें, ये एक तक दृष्टि से देखती हुई लेखिका माया और छाया के, यानी इस जादू के और छाया के, यानी बादलों की छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए, यानी समझदार बनाने के लिए जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी, अर्थात मुझे समझा रही थी कि जीवन के रहस्य क्या है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, यानी बादलों की धुंध की चादर जो बनी हुई थी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, यानी जो हल्के नजर आ रहे थे। और थोड़ी देर बाद वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में, यानी सबसे सुंदर रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत, यानी स्वर्ग बिखरा पड़ा हो। नजरों के छोर तक, यानी जहां तक देखा जा सकता है वो नजरों का छोर होता है। खूबसूरती ही खूबसूरती, यानी सुंदरता ही सुंदरता। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, यानी अपना समस्त अनुभव कराने वाले पर्वत, झरने, फूलों की घाटियां, वादियों के दुर्लभ नजारे। वही कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, अर्थात हमेशा ग्रीन से हरा भरा ही सोचिए विचारिए। आश्चर्य है, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। ब्रह्मांड का मतलब वैसे संसार, ये पूरा जो है सारे ग्रह, ये सब कुछ ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वहाँ आसपास के जगह को ब्रह्मांड यहाँ पर कहा गया है। सतत प्रवाहमान झरने, सतत का अर्थ होता है निरंतर, प्रवाहमान बहते झरने, निरंतर बहते झरने, नीचे वेग से यानी तेज गति से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, अर्थात कितना कुछ जो है वहां पर घटा रहा था वो सब बताएगा। ऊपर मंडराते आवारा बादल, यानी स्वतंत्र बादल जो घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं। मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता, मध्यम हल्की हल्की हवा में हिलोरे मतलब हिलते हुए प्रियता, और रूडोडेंड्रो के फूल, यानी प्रियता और रूडोडेंड्रो के फूल होते हैं, वो वहाँ के आसपास पहाड़ी फूल होते हैं।
तो सब अपने अपने लय तान और प्रवाह में बह रहे थे। चरई वती, चलते चलो और बढ़ते चलो। और समय के इसी सतत प्रवाहमान में तिनके सा बहता हमारा वजूद, यानी हमारा वास्तविकता, हमारी हकीकत, हम ये सब कुछ बताया गया। पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है, अर्थात जीवन में चलते रहना ही जो है असली जीवन का आनंद है। एक जगह ठहरना जीवन का आनंद नहीं है, यानी आगे बढ़ते रहना है, ये एहसास कराते हैं। संपूर्णता के उन क्षणों में, यानी संपूर्ण था, कुछ कमी नहीं थी उन पलों में। मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था, यानी मन एक जगह जो छाया हुआ था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। यानी बाहर भीतर की अर्थ आत्मा और परमात्मा, यानी कहने का मतलब बुराइयों की और अच्छाइयों की जो रेखा है वो सब मिट गई। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी, यानी प्रकृति के वैभव को देखकर लेखिका ने कहा कि वो सचमुच भगवान के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर ओठों को छूने लगी। जो एक नेपाली युवती से लेखिका ने प्रार्थना सीखी थी कि साना साना हाथ जोड़ी, कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार, यानी जो मन में समाया हुआ आसपास का जो सारा दृश्य था, खन खन हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। क्यों? तो बताया जाएगा कैसे कि वह